दोस्तों, अगर आपको भी बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच बारिश के बाद खेला गया 20-20 ओवर का सबसे रोमांचक मैच देखकर मजा आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो को लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक का है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी के 9वें और सबसे रोमांचक मुकाबले में जब मूसलाधार बारिश के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान की टीमें 20-20 ओवर के खेल में एक दूसरे के आमने सामने आई, तब पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने पहले बैटिंग करते हुए तो जमकर धमाल मचाया, लेकिन बांग्लादेश ने पलटवार करते हुए कुछ ऐसा चमत्कार किया देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई। तो दोस्तों, दिखाएंगे आपको इस 20-20 मुकाबले के जबरदस्त घमासान की पूरी हाईलाइट, तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि क्या आप टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी की चैंपियन बन पाएगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आज चैंपियंस ट्रॉफी के महासमर में दो ऐसी टीमों का मुकाबला था जो पहले ही चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुकी थी। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये इन दोनों टीमों के लिए अपनी इज्जत बचाने की आखिरी लड़ाई थी। लेकिन दोस्तों, उसका भी मौका शायद इन दोनों को नहीं मिलने वाला था, क्योंकि मूसलाधार बारिश के चलते मुकाबला तो शुरू भी नहीं हो पाया था। मैच अगर धोने की नौबत आ गई थी, लेकिन दोस्तों तभी एक बड़ा चमत्कार होता है। और दोस्तों, बारिश रुकने के बाद 50-50 ओवर के मैच को 20-20 ओवर का करने का फैसला लिया गया। और दोस्तों, इस T20 के रोमांच के लिए पूरा क्रिकेट जगत बेकरार नजर आ रहा था। जी हां दोस्तों, इस मैच में जब टॉस उछाला गया था, पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। और दोस्तों, उनका यह फैसला अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारने के समान साबित हुआ है, क्योंकि दोस्तों बांग्लादेश की तरफ से गेंदबाजी करने आए तस्कीन अहमद ने पहले ओवर में ही पाकिस्तान को 2 बड़े झटके दिए। उन्होंने पहले ही बॉल में इमाम उल हक को गोल्डन डक के रूप में शिकार किया, LBW कर वापस भेजा तो ओवर की अंतिम गेंद पर साउद शकील को विकेट कीपर के हाथों कैच आउट करवाकर उन्होंने पाकिस्तान की कमर ही तोड़ दी थी। जहां रनों का खाता खुलने से पहले ही विकेटों की बौछार ने पाकिस्तानी खेमे में हड़कंप मचा दिया था। पहले ओवर में ही उनके 2 बड़े बल्लेबाज घुटने टेक गए थे। लेकिन दोस्तों, उसके बाद मैदान में आए कप्तान मोहम्मद रिजवान ने बाबर आजम के साथ मिलकर मोर्चा संभाला और फिर अपने बल्ले से ऐसी तबाही मचाई कि 6 ओवर के पावर प्ले में पाकिस्तान को 50 रनों तक पहुंचा दिया। तो उसके बाद भी इन दोनों को रोक पाना बांग्लादेशी गेंदबाजों के बस की बात नहीं हो पा रही थी। उन्होंने तस्कीन अहमद से लेकर मुस्तफिजुर रहमान, मेहंदी हसन मिराज सबकी बेदर्दी से पिटाई की। 13 ओवर में ही पाकिस्तान को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। मोहम्मद रिजवान ने अपनी धमाकेदार हाफ सेंचुरी पूरी की। 15 ओवर में ही पाकिस्तान 120 रन ठोक चुका था। वह तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे। रिजवान और बाबर कंधे से कंधा मिलाते हुए हाफ सेंचुरी बनाकर खेल रहे थे। लेकिन तभी 16वें ओवर में मेहंदी हसन मिराज ने एक बार फिर अपना जलवा दिखाया। उन्होंने लाजवाब बैटिंग कर रहे बाबर आजम को LBW कर अपनी टीम को बड़ी सफलता दिला दी थी। जहां बाबर 6 चौकों 2 छक्कों की बदौलत 85 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। लेकिन दोस्तों, उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे सलमान आगा ने मोहम्मद रिजवान के साथ मिलकर रनों की रफ्तार में कोई कमी नहीं आने दी। इन दोनों ने बेदर्दी से बांग्लादेशी गेंदबाजों की पिटाई करते हुए 20 ओवर में अपनी टीम को 198 रनों तक पहुंचा दिया था। मोहम्मद रिजवान ने नाबाद बल्लेबाजी करते हुए 86 रनों की खतरनाक पारी खेली। इस दरमियान उन्होंने 9 चौके और 3 तूफानी छक्के भी लगाए थे, जिसकी बदौलत ही पाकिस्तान इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर पाई थी। अब तो उन्हें लग रहा था कि वह इस लक्ष्य को आसानी से चेस कर जाएंगे। बांग्लादेश की तरफ से रनों की ताबड़तोड़ बरसात करने के लिए तंजीद हसन के साथ नजमुल हुसैन संतो कप्तान की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान की शुरुआत भी धमाकेदार रही। शाहिन अफरीदी ने तंजीद हसन का शिकार दूसरे ओवर में ही कर अपनी टीम को बड़ी सफलता दिला दी थी। लेकिन दोस्तों, उनके आउट होने के बाद मैदान में आए मेहंदी हसन मिराज ने फिर मैदान में मोर्चा संभाला और कप्तान संतों के साथ मिलकर पाकिस्तानी गेंदबाजों को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। 6 ओवर के पावर प्ले में इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से ही बांग्लादेश की टीम को 62 रनों तक पहुंचा दिया था।
जी हाँ दोस्तों, कप्तान संतो का बल्ला तो आज आग उगल रहा था। नसीम शाह के एक ओवर में लगातार 3 चौके और एक तूफानी छक्का मारकर उन्होंने पूरे के पूरे पाकिस्तान में मातम का माहौल पैदा कर दिया था। तो देखते ही देखते कप्तानी पारी खेलते हुए उन्होंने धमाकेदार हाफ सेंचुरी भी ठोक डाली थी। हालांकि दूसरी तरफ से मेहंदी हसन मिराज 38 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद मैदान में मुशफिकुर रहीम को भेजा गया, जो कि माने ही जाते हैं अपनी टीम के लिए सबसे बड़े मैच विनर, और आते ही यह खिलाड़ी मैदान में चट्टान की तरह डट गया। एक तरफ से संतो आग उगल रहे थे तो दूसरी तरफ से मुशफिकुर रहीम अपनी क्लास दिखा रहे थे। इन दोनों ने बांग्लादेश को 100 रनों के पार तो पहुंचा ही दिया था। देखते ही देखते 16 ओवर में बांग्लादेश 150 रन ठोक चुकी थी। अब अंतिम 5 ओवर में उन्हें जीत के लिए सिर्फ 49 रन चाहिए थे। यह जीत उनके लिए मुश्किल नहीं मानी जा रही थी। लेकिन दोस्तों, तभी 88 रन बनाकर खेल रहे संतो नसीम शाह के शिकार हो जाते हैं। यह बांग्लादेश के लिए बड़ा झटका था। सबको लगा था कि हो सकता है यहां से मैच बदल गया, और लेकिन उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे महमूदुल्लाह ने मुशफिकुर रहीम के साथ मिलकर पाकिस्तान को वापसी करने का एक मौका भी नहीं दिया। देखते ही देखते यह मैच आखिरी ओवर में पहुंच चुका था, जहां जीत के लिए बांग्लादेश को 9 रन चाहिए थे। अंतिम ओवर लेकर आए थे शाहीन शाह अफरीदी। उनकी पहली ही बॉल में मुशफिकुर रहीम ने चौका मारकर अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी कर ली थी। तो अगली बॉल पर वह पूरी तरीके से चकमा खा जाते हैं, लेकिन तीसरी बॉल पर उन्होंने 2 रन चुरा लिए। अब 3 बॉल में बांग्लादेश को जीत के लिए 3 रन चाहिए थे। मुकाबले में रोमांच अपने चरम पर था, लेकिन दोस्तों तभी मुशफिकुर रहीम ने अपने जलवा दिखाते हुए मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्का मारकर बांग्लादेश को ऐतिहासिक जीत दिला दी थी और पाकिस्तान को बुरी तरीके से पीटकर इतिहास लिख दिया था। जहां इस T20 मुकाबले में चैंपियन बांग्लादेश बना और पाकिस्तान एक बार फिर बेइज्जती हुआ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको बांग्लादेश की ये धमाकेदार जीत? आप इसे 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही नई नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।